नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के 30 प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा है मैंने आपसे, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो कमेंट में बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों, सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों, सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। अगला सवाल है, मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित था? सवाल है, मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शंस हैं सतलुज, रावी, चेनाब या सिंधु। सही जवाब है ऑप्शन सी, चेनाब। मांडा नदी जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शंस हैं शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, शेर। शेर के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है। इसके अलावा घोड़ा, गाय और हाथी, इन सभी पशुओं के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त हुए हैं। सिर्फ एक शेर के अवशेष जो है वो प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? सवाल है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? ऑप्शंस हैं आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में या यज्ञ प्रणाली में। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मकांड में, मातृशक्ति में, सॉरी। सिंधु घाटी के लोग जो है वो मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। अगला सवाल है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सवाल है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शंस हैं 10, 12, 14 या 18। सही जवाब है ऑप्शन सी, 14। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1890 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1867 ईस्वी या 1875 ईस्वी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1875 ईस्वी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? दोस्तों, सवाल है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 10, 16, 23 या 26। सही जवाब है ऑप्शन सी, 23। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है दोस्तों? 23 है। अगला सवाल है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दोस्तों, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, लंदन या पेरिस। सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला सवाल है, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रुपया, यूरो, डॉलर या पाउंड। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। भारत की मुद्रा क्या है? अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों, सवाल है, भारत का
सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है वो कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला सवाल है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सवाल है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। दोस्तों आरबीआई का जो मुख्यालय है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कई बार सवाल पूछा गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? सवाल है विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन है 40%, 60%, 80% या 90%। सही जवाब है ऑप्शन बी, 60%। विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का 60% योगदान है। अगला सवाल है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? दोस्तों सवाल है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या सूरत। सही जवाब है ऑप्शन डी, सूरत। दोस्तों भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सूरत में स्थापित है। कहाँ स्थापित है भारतीय हीरा संस्थान? सूरत में। अगला सवाल है पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत किस स्थान पर है? सवाल है पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। दोस्तों पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। अगला सवाल है विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है? दोस्तों सवाल है विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन है सऊदी अरब, रूस, अमेरिका या चीन। सही जवाब है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? सऊदी अरब करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों सवाल है एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत या परिवहन। सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत। दोस्तों एनटीपीसी जो है वो विद्युत से संबंधित है। किससे संबंधित है एनटीपीसी? विद्युत से। अगला सवाल है पहली औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस देश में हुई थी? दोस्तों सवाल है पहली औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस देश में हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी दोस्तों? ब्रिटेन में हुई थी। अगला सवाल है भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत यानी कि थर्मल पावर उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सवाल है भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत थर्मल पावर उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। अगला सवाल है विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? सवाल है दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? ऑप्शन है लंदन, रॉटरडम, हैम्बर्ग या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉटरडम। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है दोस्तों? रॉटरडम को माना जाता है। अगला सवाल है केरल की राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों सवाल है केरल की राजकीय भाषा क्या है?
ऑप्शन है कन्नड़, तमिल, मलयालम या उर्दू। सही जवाब है ऑप्शन सी मलयालम। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन बी6 की कमी से पुरुषों को कौन सी बीमारी हो जाती है। सवाल है विटामिन बी6 की कमी से पुरुषों को कौन सी बीमारी हो जाती है। ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या अरक्तता। सही जवाब है ऑप्शन डी अरक्तता। विटामिन बी6 की कमी से कौन सी रोग हो जाती है पुरुषों को, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा अरक्तता। अगला सवाल है अल अहराम किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है। सवाल है दोस्तों अल अहराम किस देश का समाचार पत्र है, प्रमुख समाचार पत्र। ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इजिप्ट या मलेशिया। सही जवाब है ऑप्शन सी इजिप्ट। अल अहराम जो है वो इजिप्ट का प्रमुख समाचार पत्र है। अगला सवाल है साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है। सवाल है साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है नींबू, इमली, सेब या दूध। सही जवाब है ऑप्शन ए नींबू। साइट्रिक एसिड है वो किसमें पाया जाता है, मुख्य रूप से दोस्तों नींबू में पाया जाता है। अगला सवाल है रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था। दोस्तों सवाल है रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था। ऑप्शन है अप्रैल 1845, नवंबर 1850, जुलाई 1854 या जून 1858। सही जवाब है ऑप्शन डी जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 ईस्वी में मारा गया था। दोस्तों अगला सवाल है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था। सवाल है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। अगला सवाल है सन 1853 में सर्वप्रथम लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी। दोस्तों सवाल है सन 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी। ऑप्शन है कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला या कलकत्ता से रानीगंज। सही जवाब है ऑप्शन ए कलकत्ता से आगरा। दोस्तों सन 1853 ईस्वी में पहली बार टेलीग्राफ लाइन जो है वो कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। अगला सवाल है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। सवाल है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही जवाब है ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सवाल है निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों अगला सवाल है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। सवाल है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। ऑप्शन ए 10 जुलाई, ऑप्शन बी 14 जनवरी, ऑप्शन सी 26 मार्च, ऑप्शन डी 20 अगस्त। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।